ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 5 को देखेंगे, जो क्लास 6 के चैप्टर 5 है, जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को देखेंगे, जो पदार्थ का पृथक्करण कैसे होता है। उसके जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं उनको हम लोग इस वीडियो में विस्तारपूर्वक से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहेली ने एक थैले में एक सब्जियां जैसे कि फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन, आलू सभी मिलाकर खरीदे। पृथक्करण सब्सटेंशन के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि इसके लिए उन्हें पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगी। पहली, बाउट सम वेजिटेबल्स सच ए फ्रेंच बीन्स, लेडीज फिंगर, ग्रीन चिलीज, brinjals and potatoes all mix is a bag. Which of the following methods of separation would be most appropriate for her to separate them? तो स्टार्ट करते हैं। इसका क्या हो जाएगा तो देखते हैं हम लोग। इसका हो जाएगा जैसे कि निष्पावन। निष्पावन क्या होता है? विनोइंग क्या होता है? निष्पावन ऐसा विधि है जिससे अनाज से हम लोग भूसा को अलग करते हैं। कहते हैं कि अनाज से भूसा को अलग करना, जैसे कि राइस से भूसा को अलग करना निष्पावन विधि कहते हैं। चालन विधि क्या है? सेविंग विधि क्या है? आटा से कोई ठोस कण को अलग करने की विधि को हम लोग चालन विधि कहते हैं। तो किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो चलनी के द्वारा अलग किया जाता है। थ्रेसिंग विधि क्या है? थ्रेसिंग विधि से हम लोग अनाज को अलग करने का काम करते हैं किसी भी डंठल से। जैसे होता है कि हम लोग खरीफ फसल वगैरह में थ्रेसर के द्वारा थ्रेसिंग विधि से अनाज को अलग करते हैं। हस्त विधि क्या है? हस्त चयन, जिसको हार्ड पैकिंग कहते हैं। हार्ड पैकिंग जो हाथ से कोई चीज़ को चुनने का काम करते हैं, हाथ से जैसे होता है ना, हाथ से चुनने का काम करते हैं। तो इस तरह से राइट टी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखेंगे। बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है। उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा फैटी वाली लस्सी की सलाह दी। उसने बनाने के लिए बूझो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो बूझोज ग्रैंड मदर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। हेयर डॉक्टर एडवाइज्ड हेयर टू टेक लस्सी विथ लेस फैट कंटेंट। Which of the following methods would you be most appropriate for बूझो to prepare it? तो देखते हैं हम लोग बूझो के लिए कौन सा विधि अच्छा होगा उसकी दादी को लस्सी के लिए। निष्पंदन, जिसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन जो होता है ना, जिसको हम लोग छानना कहते हैं, छानना। उसके बाद निस्तारण क्या होता है? डिकेंटेशन जो होता है द्रव की जो है ना, इसे द्रव को ठोस से हम लोग अलग करते हैं, उसी को हम लोग निस्तारण कहते हैं। मंथन, मंथन क्या होता है? चर्निंग क्या होता है? मंथन। मंथन जो होता है, मंथन के द्वारा इसका हम लोग विधि से अलग करेंगे। मंथन करके ही अलग किया जाता है। निष्पावन हम लोग जानते हैं, विनोविंग सूप से भूसा को अलग करना, या होते हैं ना कि ठोस से हल्के ठोस को अलग करने का काम करता है, उसी को सूप से कोई चीज़ हम लोग भूसा वगैरह अलग करते हैं। मोटे अनाज से हल्के चीज़ को अलग करना, उसी को निष्पावन कहते हैं। इस तरह से मंथन के द्वारा हम लोग चर्निंग के द्वारा अलग करके दादी को लस्सी का देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्न में से किस मिश्रण को अलग कर सकते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग मिक्सचर्स वुड यू बी एबल टू सेपरेट यूजिंग द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी फिल्ट्रेशन जो करते हैं, फिल्ट्रेशन हम लोग जो करते हैं, फिल्ट्रेशन के द्वारा किसको अलग करेंगे? तो देखते हैं, पानी में तेल को अलग हम लोग जो पृथक्करण के विधि से हम लोग करते हैं, जिसको नहीं कहते हैं पृथक्करण के विधि से कीप के द्वारा कोई चीज़ अलग करते हैं। दूध में कॉर्नफ्लेक्स को जो है ना अलग करते हैं, तो दूध में कॉर्नफ्लेक्स को हम लोग अलग करके देंगे। ठीक है, राइट हो जाएगा। अब यहाँ आगे है पानी में नमक। पानी में नमक हम लोग आसवन विधि के द्वारा करते हैं। आसवन विधि जो डिस्टिलेशन नहीं होता है, आसवन डिस्टिलेशन विधि के द्वारा। तो डिस्टिलेशन विधि के द्वारा क्या क्या चीज़ को अलग कर सकते हैं? पानी से नमक को कर सकते हैं, दूध से चीनी को भी कर सकते हैं, उसके बाद नमक से पानी को भी हम लोग अलग कर सकते हैं। इस तरह से डिस्टिलेशन विधि से हम लोग करते हैं। उसी को हम लोग वाष्पीकरण भी कहते हैं, वेपोरेशन भी कहते हैं, डिस्टिलेशन विधि के द्वारा। तो आगे देखते हैं, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध में कॉर्नफ्लेक्स को अलग करके जो है ना हम लोग निस्पंदन की विधि को मिश्रण को अलग कर सकते हैं। देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। डंठल के बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? कौन सा ऐसा विधि है जो सबसे अधिक उपयुक्त होगी? हम लोग जानते हैं, देखिए, विच अमॉन्ग्स्ट द फ्लोइंग मेथड्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। देखते हैं क्या होगा। हस्त चयन, हैंड
पिकिंग की बात करें, हैंड्स पैकिंग की बात करें तो हाथ से हम लोग चुनने का काम करते हैं, चुनने का काम, जिसको चुनना कोई चीज़ होता है। निष्पादन या विनोविंग का मतलब भूसा को अलग करते हैं हम लोग, जो है ना इसमें जो ना भूसा को अलग करने का काम करते हैं, भूसा को अनाज से कोई चीज़ से। चालन विधि तो हम लोग जानते हैं, चालन विधि से आटा से जो ना ठोस पदार्थ को चलनी के द्वारा ही चालन के विधि को अलग करते हैं। और थ्रेसिंग विधि के द्वारा हम डंठल से जो है अनाज को अलग करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 को देखेंगे, जो नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, 4 मिक्सचर्स आर गिवन बिलो, यानी 4 मिश्रण दिए गए हैं, उनको हम लोग देखेंगे। राजमा और काबुली चना, ठीक है, राजमा और काबुली चना, ठीक है। दाल और चावल ठोसे है, राजमा और काबुली चना ठोस है। राइस फ्लेक्स और मक्का जो है ना, हम लोग जानते हैं कि इसको अलग किया जा सकता है, आलू चिप्स और बिस्कुट। राइस फ्लेक्स हल्का होता है, मक्का भारी है, तो 1 हो गया। आलू चिप्स हल्की होती है, बिस्किट भारी होती है, 2 हो गया। इस तरह से हम लोग इसका 3 और 4 को एक मिक्सचर मान सकते हैं, मिक्स मान सकते हैं, जो ठोस और हल्का है। तो इस तरह से आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो इसमें राइट हो जाएगा। इनमें से कौन, देखिए क्या करें, निष्पावन की विधि से अलग किया जाता है। हम लोग जानते हैं ना, निष्पावन विधि से भूसा वगैरह को अनाज को अलग करते हैं। देखते हैं ना, माताएँ लोग जब मोटे अनाज को हवा के प्रेशर में देते हैं तो हल्का जो रहता है ना वो उड़ जाता है, जो ठोस रहता है वजनदार वो नीचे गिर जाता है, उसको अलग किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चपाती बनाते समय पहेली का ही जिक्र किया गया है। तो अभी लेवल छोटा है तो लेवल छोटे की बात हो रही है। पहेली ने पाया कि प्रयोग किया जाने वाला आटा गेहूं के दानों के साथ मिला हुआ था। अनाज का आटे से अलग करने के लिए निम्न में कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। वाइल प्रिपेयरिंग चपाटीज, पहेली फाउंड दैट द flour to be used was mixed with wheat grain, यानी गेहूं के, which out of the following is the most suitable method to separate the grains from the flour। तो कौन सा विधि हो जाएगा। हम लोग चपाती बनाते समय उपयुक्त अनाज को आटे से अलग करेंगे। तो थ्रेसिंग विधि हम लोग जानते हैं। थ्रेसिंग विधि क्या होता है। थ्रेसिंग विधि जो है ना, हम लोग पढ़े हैं कि थ्रेसिंग विधि से अनाज को डंठल से अलग करते हैं। तो चालन विधि हम लोग जानते हैं, आटा से ठोस का अलग, तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी। निष्पावन विधि क्या होता है। तो निष्पावन भूसा अलग करने का काम अनाज से काम करते हैं। निष्पंडन विधि फिल्ट्रेशन जो विधि होता है, फिल्ट्रेशन विधि के द्वारा हम लोग जो है ना छानने का काम करते हैं कोई पदार्थ को, मैटर को। तो इस तरह से ऑप्शन चालन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। हाँ, देखे हैं, मम्मी वगैरह को देखे हैं, माताएं सब बनाती हैं। घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि या पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है। तो देखते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व द प्रिपरेशन ऑफ घी फ्रॉम बटर एंड क्रीम एट होम, विच मेथड्स कैन बी यूज टू सेपरेट घी फ्रॉम द रिसाइड्यू। क्या हो जाएगा। वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण से हम लोग चीनी को पानी से वगैरह से अलग करते हैं। चीनी को जो है ना हम लोग किससे अलग करते हैं, चीनी को पानी से अलग करने का काम करते हैं। उसके बाद नमक से पानी को अलग करने का, ये सब दूध से चीनी को अलग करने का काम किसके द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा हम लोग करते हैं। इसी को आश्वासन कहते हैं या हम लोग डिस्टिलेशन विधि भी कहते हैं, याद रखिएगा इसी को। निस्तारण विधि, तो निस्तारण विधि से हम लोग जो करते हैं ना, निस्तारण विधि से द्रव को जो है ना ठोस अशुद्धि जो होते हैं, द्रव में कुछ ठोस अशुद्धि को निस्तारण विधि के द्वारा अलग करते हैं। निस्पंदन विधि फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग जानवे करते हैं, तो इसके द्वारा छानने का काम करते हैं। ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। मंथन हम लोग जाने दूध से मक्खन को अलग करने का काम करते हैं। जो माताएँ सब दूध से मक्खन अलग करती है उसका काम करते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो देखते हैं इसका आगे, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही, सेकेंड एंड थर्ड सही है ऑप्शन। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। आगे है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे ग्लास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट का बात आया। तो इसका सूत्र हमेशा याद रखिएगा, हमेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CuSO
4 होता है इसका सूत्र। कॉपर सल्फेट का उपयोग क्या होता है? पौधे उधे को वृद्धि करने में इसको दिया जाता है कॉपर सल्फेट, जो पौधे के ग्रोथ पोषण तत्व के बारे में किया जाता है। देख सकते हैं इसका कॉपर सल्फेट घोला विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट को वापस प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? इन एन एक्टिविटी ए टीचर डिजॉल्व ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड कॉपर सल्फेट इन ए टम्बलर half filled with water. Which method would you use to get back solid copper sulfate from the solution? क्या हो जाएगा? तो किस विधि के द्वारा हम लोग विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट को प्राप्त करेंगे? तो किस विधि? निस्तारण विधि। जो हम लोग निस्तारण विधि जो है, निस्तारण का काम क्या है? ठोस से द्रव को अलग करने का काम निस्तारण विधि का काम है। वाष्पीकरण हम लोग जानते हैं, वाष्पीकरण से जो है वाष्पीकरण विधि से पानी वगैरह को जो है ना संघनन से वाष्पित किया जाता है, उसी को कहते हैं वाष्पीकरण विधि, या पानी से जो है ना चीनी को अलग करने का भी काम करते हैं। अवसादन विधि क्या है? अवसादन विधि जिसको सेडिमेंटेशन कहते हैं, अवसादन विधि से हम लोग राइट हो जाएगा इसका वाष्पीकरण। और अवसादन विधि जो छन्नी का काम करता है, छन्नी यानी छानने का काम। संघनन विधि कंडेंसेशन विधि जो है ना इसके थ्रू गैस को द्रव अवस्था में बदलने का काम हम लोग देखते हैं ना, बारिश बादल से होती है। तो कौन विधि के द्वारा? संघनन या कंडेंसेशन विधि के द्वारा ही बादल से बारिश होती है। जब पानी हम लोग का जो वाष्पीकृत होकर ऊपर जाते हैं तो वह संघनन रूप में परिवर्तित होकर फिर पृथ्वी पर वापस आ जाती है, उसी को संघनन विधि कहते हैं। यह हमेशा चलते रहता है, ये प्रक्रिया रोटेट करते रहता है। जल से वायु से गर्म होकर उठ के वाष्पीकृत होकर संघनन होते रहते हैं बादल, जहाँ जहाँ है पहाड़ में टकरा के झरना नदी झील के थ्रू जो है ना आते रहता है, फिर संघनन होता है वाष्पीकृत। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्म काल में बूझो। देखिए, पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में छोड़ दी। बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा हुआ था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्सों की भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदे को देखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही है संघनन कंडेंसेशन। पानी की इन बूंदों का निर्माण करके किसके कारण हुआ बताइए जरा। ड्यूरिंग समर बूझो केयर वाटर इन ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल टू हिज स्कूल। वन डे ही लेफ्ट his bottle in the school. The bottle still had, देखते हैं हम लोग, had some water left in it. The following day he observed some water droplet on the inner surface, यानी अंदर में of the empty portion of the bottle. These droplet of water were formed due to, तो किस विधि का प्रयोग किया गया देखा अगले दिन में। तो देखते हैं हम लोग इसका कौन विधि है। उबालना और संघनन करना। उबालना तो उबाला तो नहीं है, ये तो नहीं होगा। संघनन भी नहीं हुआ, संघनन तो हुआ लेकिन उबालना की बात नहीं होगी। वाष्पीकरण और संक्षिप्त ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है ये संक्षिप्त, जहाँ ये भी नहीं होगा। सेचुरेटेशन नहीं होगा, सेचुरेशन नहीं होगा। वाष्पीकरण और संघनन होगा, जिसको इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के विधि के द्वारा होता है। इस विधि के द्वारा देखते हैं ना हम लोग, पानी के बोतल पर वाष्प आना, या घड़े के ऊपर देखते हैं ना, घड़ा है उसमें पानी है, उसके ऊपर वाष्प आना, प्लास्टिक के बोतल के ऊपर वाष्प आ जाता है। ये सब पहले वाष्पीकरण होता है, उसके बाद जो है ना ठंडा होकर संघनन होकर बादल के थ्रू आ जाता है, संघनन हो जाता है। पहले वाष्पीकरण की क्रिया होती है। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फिर आ गया बूझो पहेली की। पहेली ने बूझो से एक गिलास पानी मांगा, उसने उसे एक गिलास बर्फ़ का ठंडा पानी दे दिया। देखिए, पानी मांगा, उसने बर्फ़ का एक ठंडा पानी दिया बर्फ़ का। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदे को देखा और बूझो से पूछा कि पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ। तो निम्न में से बूझो का उत्तर होना चाहिए। देख सकते हैं क्या उत्तर देती है बूझो। पहेली आस्क फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम बूझो। ही गेव हेयर ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर। पहेली ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास एंड आस्क बूझो हाउ दिस ड्रॉपलेट ऑफ वाटर वेयर फ्रॉम। पूछी विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी बूझो आंसर। तो क्या आंसर देती है? तो देखते हैं हम लोग आंसर क्या दे रही है। ग्लास से पानी का वाष्पीकरण, ये तो नहीं होगा। ग्लास से पानी का वाष्पीकरण कैसे हुआ? पानी जो गिलास से रिस रहा है, ये भी नहीं हुआ। वायुमंडलीय जलवाष्प का वाष्पीकरण नहीं होगा। वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन होगा। अभी हम लोगों ने देखा पानी के बोतल पर वाष्पीकरण, यानी ठंडे के अंदर वाष्पीकरण, प्लास्टिक के बोतल के ऊपर वाष्पीकरण, सब जो होता है जलवाष्प की क्रिया पहले होती है, उसके बाद संघनन होती है, कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर होता है। इस तरह से आज का जो जितने भी थे चैप्टर 5 क्लास 6 का साइंस का टॉपिक पदार्थ का पृथक्करण को हम लोगों ने देखा, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और ग्रोथ भी कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।